डियर फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एचएपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने 12 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों, बल्कि ये 12 क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस साल जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि राइट ए शॉर्ट नोट या डिस्कस करिए या उसके बारे में कुछ लिखिए, लेकिन इस बार मल्टीपल चॉइस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि उसके लिए आपको पूरे सिलेबस को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट आउट करके पूछता है, उसमें मिस्टेक करेंगे तो नंबर कट जाएगा। लेकिन जो इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट या डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी माने जाते हैं कि उसमें आप अगर कुछ पॉइंट्स को छोड़ भी देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं कि आपने एक नोट लिख दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जो नोट टाइप के हैं या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद वेल लेबल डायग्राम, गिव द फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये कह रहे हैं कि सेल का स्ट्रक्चर बनाइए और अच्छे से उसको लेबल करिए, यानी उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको लिखिए कि कहाँ पे क्या क्या है। फिर कह रहा है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके फंक्शन बताइए कि वो क्या क्या काम करता है, कौन सा फंक्शन, कौन सा उसका कंपोनेंट क्या काम करता है। सपोज दैट उसके अंदर लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये क्या इनका फंक्शन, इनका काम क्या है वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल फिजियोलॉजी। कह रहे हैं कि जो हार्ट हमारा, उसका एनाटोमी बताइए, यानी उसके पार्ट्स बताइए हार्ट के अलग अलग कि कहाँ पे क्या है। सपोज दैट कि उसका कस्पिड वॉल कहाँ होता है, मिट्रल वॉल कहाँ होता है, ऑर्टा कहाँ होता है, पल्मोनरी वॉल कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें बताइए। उसके चैम्बर्स कहाँ कहाँ होते हैं, इस टाइप से। और फिर उसका ये हार्ट काम कैसे करता है, यानी ब्लड का पूरा सर्कुलेशन क्या है, कार्डियक साइकिल, उसको बताइए कैसे वो काम करता है, फिजियोलॉजी। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन मतलब देखेंगे, इसका आंसर इसके आंसर के लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरा अच्छे से मैंने डिजिटल बोर्ड पे इसको समझाया है और पूरे नोट्स के साथ, और नोट भी उसके जो नोट्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही बताना है तो क्वेश्चन को करेंगे, ज़्यादा हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे आंसर उसका। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए और उसका फिजियोलॉजी बताइए क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा मतलब ब्रेन हमको कंट्रोल करता है, कि एक आदमी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसके सारे पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब कोई कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती है, मान लीजिए एकदम से उसने सांप देख लिया या उसने शेर देख लिया, तो कंडीशन चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो बताना है। हमारा 4th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। कह रहे हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है एनाटोमी और फिजियोलॉजी के स्कोप पर, किसका क्या स्कोप है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, देयर लोकेशन एंड डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जो जॉइंट्स के टाइप्स हैं उसको बताइए और वो कहाँ कहाँ होते हैं वो बताइए, और उसके डिसऑर्डर बताइए। जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया, एक बार देखने में याद हो जाएगा कि मतलब कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे होता है। ज़बानी आप एक बार में उसको याद कर लेंगे, और उसकी बीमारियाँ क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राइट एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एनाटोमी है, यानी कौन कौन से पार्ट उसमें यूज़ होते हैं। सपोज दैट हमारा नेज़ल है, यानी नाक है, फिर लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, हमारा ट्रेकिया है, और इसी टाइप के जो मतलब हमारा लंग्स हो गया, तो ये इसका एनाटोमी हो गया। और फिजियोलॉजी की कैसे ये काम करता है, यानी गैस का एक्सचेंजेस कैसे होता है यहाँ पे, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अदलते बदलते हैं, यानी बाहर कैसे निकलता है, वो अंदर कैसे जाता है, और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो पूरा इसका फिजियोलॉजी लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए और उसकी कैसे उसको हम लोग नापते हैं ब्लड प्रेशर को, उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन, और राइट ए शॉर्ट नोट और
ऑन कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। आप पिछले साल के क्वेश्चन जो देखेंगे लास्ट ईयर्स के, तो उसमें और उससे पहले क्वेश्चंस मैंने तो देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। तो इसको देख लीजिएगा कि कह रहे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिखिए कि क्या होता है, वो कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या है, और क्या लिखना। अगर शॉर्ट नोट लिखिए, या तो आप शॉर्ट नोट लिखिए कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर के कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है उसके बारे में लिखिए। ब्लड यानी कैसे जमता है, जैसे कट गया तो खून निकलने लग जाता है, फिर खून जम जाता है, तो वो कैसे जमता है उसके बारे में लिखिए। पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, स्टेप्स होते हैं उसके कई सारे, उसको लिखने के बारे में कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई एंड ईयर। कह रहे कि आई की आँख बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है उसका, फिर उसके बारे में लिखना है कि कैसे हमको कोई चीज़ दिखती है, वो इसका फिजियोलॉजी है। ऐसे ही हमको ईयर का यानी कान का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें 3-4 जो उसके कंपोनेंट्स हैं मेन, जैसे ड्रम हो गया और स्टेप हड्डी हो गई, तो 3-4 जो है मेन उसको लिखना है और फिर उसकी फिजियोलॉजी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी इसमें यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूरा हमको लिखना है, यानी हमारी जो किडनी है वो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कि उसके पार्ट्स लिखने हैं कि कहाँ पे क्या क्या होता है, फिर उसके बाद वो काम कैसे करता है, यानी उसका यूरिन उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके अंदर, वो बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। इंडोक्राइन सिस्टम यानी जो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, किस ग्लैंड से, और उसका क्या काम है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो ये हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको ये इनके आंसर देखना अच्छे से एक्सप्लेन के साथ और इसके फिगर के साथ पूरा डायग्राम कैसे बनाना है वो पूरा सीखना है, तो आप हमारा वीडियो मैंने इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। और यह अपने राइट हैंड में, वीडियो के राइट हैंड पे ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो जाइए देखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इधर आपके लेफ्ट हैंड में सब्सक्राइब का बटन, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।